हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट लेटिक एंड लाइजोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है, उसके कितने तरह के साइकिल्स होते हैं, वो साइकिल कैसे काम करते हैं, उन दोनों साइकिल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसके नोट्स आपको शॉर्ट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद सबसे पहले इनके साइकिल में डिफरेंस जानने से पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है ना। तो बैक्टीरियोफेज की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियोफेज आर दी वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। दे मे हैव लेटिक साइकिल और लाइजोजेनिक साइकिल एंड अ फ्यू वायरसेस आर कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट बोथ। तो बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। इनका लाइटिक साइकिल भी हो सकता है, लाइजोजेनिक साइकिल भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ कुछ वायरसेस तो ऐसे भी होते हैं जो कैपेबल हैं दोनों साइकिल कैरी करने में, ठीक है। टाइप्स की बात की जाए तो लैम्डा फेज होता है, T4 फेज होता है, ठीक है। तो डिफरेंस पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि लेटिक साइकिल कैसे काम करता है और लाइजोजेनिक साइकिल क्या काम करता है, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो डिफरेंस तो आपको उसी टाइम खुद ही समझ आ जाएगा कि इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ बैक्टीरियोफेज। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लाइटिक साइकिल की, ठीक है। ये कैसे, किस साइकिल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे काम करता है। तो बैक्टीरियोफेज एक तरह का वायरस है, तो ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो होता क्या है लिटिक साइकिल में, ये जो बैक्टीरियोफेज है ये बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच होगा। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अटैचमेंट। सबसे पहले ये बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच होगा। अटैच होने के बाद जैसे ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, ये जो हमारा वायरस है ये इसके साथ अटैच हो गया, ठीक है। ये इसके साथ जब अटैच हो जाएगा, अटैच होने के बाद क्या करेगा, इंजेक्शन ऑफ वायरल डीएनए। अब ये जो वायरस है इसके अंदर क्या होगा, इसका अपना डीएनए होगा, तो ये अपना जो डीएनए है वो यहाँ पे इंजेक्ट कर देगा बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है। देन ये जो वायरल डीएनए है, ये वायरस का जो डीएनए होगा, इट टेक्स कंट्रोल ऑफ होस्ट सेल। जैसे ही अपना डीएनए इंजेक्ट कर देगा बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो ये जो बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, ये होस्ट सेल को क्या कर लेगा, अपने कंट्रोल में ले लेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ वायरल प्रोटीन्स एंड डीएनए। तो जैसे ही अपने कंट्रोल में होस्ट को ले लेगा, तो ये क्या कर देगा, ये वायरस के प्रोटीन को एंड डीएनए को बनाना शुरू कर देगा, ठीक। अब न्यू जो वायरसेस हैं और बनते जाएंगे एंड फिर क्या कर देगा, असेंबली कर देगा न्यू बैक्टीरियोफेजेस की, एंड देन लाइसिस ऑफ सेल्स एंड रिलीज ऑफ न्यू फेजेस, ठीक है। तो क्या किया इसने, अटैच किया, अटैच करके इंजेक्ट कर दिया वायरल डीएनए को। जैसे वायरल डीएनए अंदर गया बैक्टीरियल सेल के, उसने होस्ट पे अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद वो अपने वायरसेस की प्रोडक्शन करने लग पड़ा, ठीक है। उसने और वायरसेस बनाए। अब क्योंकि वायरस की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो गई थी, उसके कॉपी नंबर इतने ज़्यादा हो गए थे सेल के अंदर, तो सेल की अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। जैसे ही सेल का लाइसिस होगा, जैसे सेल बर्स्ट होगा, तो जो वो न्यू वायरस की प्रोडक्शन हुई थी वो भी अब क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो ये होता है लाइटिक साइकिल में। अब हम बात करेंगे लाइजोजेनिक साइकिल। लाइजोजेनिक साइकिल में क्या होता है, अटैचमेंट टू बैक्टीरियल सेल से, कि जो भी बैक्टीरियोफाज है वो क्या करेगा, बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच होगा, अपना वायरल डीएनए इंजेक्ट करेगा। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ वायरल डीएनए इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो क्या था, दोनों में ये स्टेप सेम थे कि अटैचमेंट होगी, उसके बाद इंजेक्ट करेगा अपना वायरल डीएनए। बट लिटिक साइकिल में क्या हो रहा था, जैसे वो इंजेक्ट कर रहा था, होस्ट सेल को अपने कब्जे में लेकर वो वायरस की प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन लाइजोजेनिक साइकिल में क्या हो रहा है, जैसे ही उसने इंजेक्ट किया वायरल डीएनए को, वैसे ही क्या हुआ, ये जो वायरल डीएनए है, अब ये जो बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है, बैक्टीरिया के पास भी अपना क्रोमोसोम है। अब ये वायरस ने क्या किया, ये जो वायरस ने जैसे ही अपना डीएनए इसके अंदर डाला और बैक्टीरिया के पास अपना डीएनए था, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेट हो जाएंगे। मतलब वायरस वाला डीएनए क्या करेगा, ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ जाके मिल जाएगा, ठीक है। जो बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसके साथ जाके ये मिल जाएगा। फिर ये क्या कर देगा, प्रोफेज बना देगा। प्रोफेज का क्या मतलब होता है, जब वायरल डीएनए, वायरस का डीएनए और जो बैक्टीरिया का जो डीएनए है, ये जब साथ में मिल जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं, तब प्रोफेज बन जाता है, ठीक है। फिर क्या होगा, बैक्टीरियल सेल अब क्या करेगा, डिवाइड करेगा। नॉर्मली अब बैक्टीरिया खुद अपना मज़े से डिवाइड कर रहा है, उस बेचारे को तो पता ही नहीं है उसका जो डीएनए है उसके साथ वायरल डीएनए मिल चुका है आके, ठीक है। बैक्टीरिया नॉर्मली अपना सेल डिवाइड करता जा रहा है, करता जा रहा है। उसके साथ-साथ अब क्या हो रहा है, क्योंकि अब वायरल का डीएनए भी उसके साथ इंटीग्रेटेड है, तो वायरल का डीएनए भी ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया से का सेल जैसे-जैसे डिवाइड कर रहा है, उसके साथ वो डीएनए भी क्या होता जा रहा है, रेप्लिकेट होता जा रहा है विद द होस्ट डीएनए, है ना। एंड फिर क्या होगा, अगर कोई ऐसी कंडीशन आ गई, कोई स्ट्रेस वाली कंडीशन आ गई, उस केस में क्या होगा, लाइजोजेनिक साइकिल है ये एंड हो जाएगा और ये लाइटिक साइकिल में एंटर कर जाएगा एंड साइलेसिस हो जाएगा एंड रिलीज ऑफ फाजेस हो जाएगा।
लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है कि जो भी वायरस होता है वो चुपचाप बैठा रहता है, कुछ नहीं करता है वो, ठीक है। जैसे-जैसे होस्ट कुछ डिवाइड होता जाता है, तो साथ-साथ में वो भी अपना जो वायरल डीएनए है वो भी डिवाइड होता जाता है, वायरल डीएनए कुछ नहीं करता है। पर जब वायरल डीएनए को ऐसा लगता है कि अब ये कंडीशन ख़राब हो रही है, कोई स्ट्रेस की कंडीशन आ गई, ऐसी कंडीशंस बन गई जो सेल के लिए एप्रोप्रिएट नहीं है, तो उस टाइम पे वो लेटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अब क्या कर देगा वो कि सेल को मार देगा और जो भी उसके फेजेज़ बने होंगे, जो भी उसने आर्मी बनाई होगी, अब वो रिलीज़ कर देगा। तो ये होता है। अब डिफरेंस की बात करें तो लेटिक साइकिल में क्या होता है, वायरल डीएनए कंट्रोल्स होस्ट सेल इमीडिएटली एंड फॉर्म्स न्यू फेजेस। यही करता है कि वायरस का जो डीएनए होता है फटाफट होस्ट सेल को अपने कब्जे में लेता है एंड न्यू फेजेस बनाना शुरू कर देता है। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, वायरल वाला जो डीएनए है वो अपना डीएनए होस्ट डीएनए के साथ इंटीग्रेट करेगा एंड वो इनएक्टिव रहता है, चुपचाप करके बैठा रहता है, ठीक है। लाइटिक साइकिल की बात की जाए तो ये एक्टिव साइकिल होता है, लाइसोजेनिक साइकिल डोर्मेंट एंड इनएक्टिव साइकिल होता है। लाइटिक साइकिल जो होता है इसमें वायरल डीएनए रिमेन्स सेपरेट फ्रॉम बैक्टीरियल सेल्स एंड इसमें जो होते हैं वो इंटीग्रेट हो जाते हैं ना। वायरस वाला जो डीएनए है वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ जाके जुड़ जाता है, क्या उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफेज बोलते हैं, है ना। यहाँ पे होस्ट सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, लाइसोजेनिक साइकिल में होस्ट सेल जो है जिंदा रहता है जब तक स्ट्रेस की कंडीशन नहीं आती है। लाइटिक साइकिल में न्यू फेजेस जो होते हैं वो इमीडिएटली बनते जाते हैं, लाइसोजेनिक साइकिल में इमीडिएटली नहीं बनते, है ना। बैक्टीरियल सेल नॉर्मली डिवाइड करता रहता है खुद को एंड साथ साथ में ये भी डिवाइड होता जाता है, इमीडिएटली कोई भी फेजेस नहीं बनते। यहाँ पे फटाफट से होस्ट सेल को अपने कब्जे में लेता है एंड इमीडिएटली फेजेस बनाना स्टार्ट करता है। ड्यूरेशन की बात करें तो शॉर्ट एंड रैपिड होता है, इमीडिएटली काम करता है ये। लाइसोजेनिक साइकिल लॉन्ग लास्टिंग होता है, चुपचाप बैठा रहता है ये, ठीक है। लाइटिक साइकिल की बात करें तो इसमें एंड में क्या होता है कि सेल जो होता है बर्स्ट कर जाता है, लाइसिस हो जाता है सेल का, जिससे फाजिस रिलीज़ हो जाते हैं जो बने होते हैं। लाइसोजेनिक में क्या होता है, ये मे लेटर चेंज इनटू लेटिक साइकिल। जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेस की कंडीशन होगी तो लाइसोजेनिक जो है वो लेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सेल की लाइसिस करके जो भी प्रोडक्शन हुई होगी न्यू फाजिस की उसको वो रिलीज़ कर देगा, ठीक है। तो ये सारा था डिफरेंस। तो आपको प्रोसीजर जो मैंने अभी साइकिल पढ़ाया कि कैसे-कैसे किसमें क्या होता है, वहीं से आपको डिफरेंस दिख गया था कि इन दोनों में क्या चीज़ें डिफरेंस होती हैं, ठीक है। So that's it for today's video. If you like this video, please do subscribe to my channel, like this video, and thank you so much for watching.